हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। संगति का असर। दोस्तों, संगति का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है, चाहे वह अच्छी संगति का हो या गलत संगति का। दोस्तों, कैकेयी माँ बुरी ना होते हुए भी बुरी इसीलिए बन जाती है क्योंकि वह गलत संगति करती है। अगर वह मथुरा की संगति नहीं करती तो वह क्या इतनी बुरी मानी जाती? नहीं। मथुरा की संगत ने उसे पाप के मार्ग पर चला दिया। रावण के जीवन को पढ़ो। अच्छा भला वेदों का ज्ञाता पंडित, अपने कर्तव्य पर चलने वाला विद्वान था। शूर्पणखा नासिक के वनों से होते हुए लंका पहुंची और उसने रावण से कहा, भैया, एक अत्यंत रूपवती रमणी को देखकर आई हूँ, वह बिल्कुल तुम्हारे योग्य है। 2 वनवासी उसके साथ हैं, तीसरा कोई नहीं, यदि तुम ला सको। रावण बोला, यह क्या कठिन है? उस वन में खर और दूषण बैठे हैं, उनकी सेना विद्यमान है, अभी उन्हें आज्ञा भेजता हूँ। शूर्पणखा, नहीं भैया, उन्हें आज्ञा भेजने से कुछ नहीं होगा। उन वनवासियों में एक है राम, उसने खर और दूषण को समाप्त कर दिया है, उनकी सारी सेना भी नष्ट भ्रष्ट हो गई है। रावण, ऐसी बात मैं स्वयं जानता हूँ। अपने हथियार ले जाओगे तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। राम और लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली हैं, वह रूपवती सीता को लाना है तो इसके लिए छल कपट करना पड़ेगा। तो क्या करूं? यह मुकुट उतार दो, ये हीरे जवाहरात उतार दो, परे कर दो, ये आभूषण दूर करो, यह चमकता हुआ सुनहरा वेश भी उतार दो। साधुओं जैसा वेश बनाकर, शरीर पर राख मलकर, हाथ में तुम्बा पकड़ लो, साधु बनकर वहां जाओ। तब सीता तुम्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आए तो तुम उसे जल्द से पकड़ लेना। रावण बोला, अच्छी बात है, ऐसा ही करता हूँ। उसने अपने बहुमूल्य वस्त्र और जेवरात त्याग दिए, मैली सी धोती पहनकर राख मली, एक तुम्बा भी ले लिया। यह था शूर्पणखा की संगति का प्रभाव। दोस्तों, अगर हम गलत संगति पर चलते हैं तो गलत ही विचारधारा हमारी होती है। जो राजा था वह साधु बन गया। तभी मंदोदरी को पता चला, वह दौड़ती हुई दरबार में आई, अपने पति को इस दशा में देखकर बोली, महाराज, यह क्या हो गया आपको? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम राम की पत्नी सीता को लेने जा रहे, वह हमारी पत्नी बनेगी। मंदोदरी बड़े दुख के साथ बोली, महाराज, पाप करने को आपने अभी केवल विचार किया है और अपनी दशा देखिए। राज मुकुट नहीं रहा, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले चमचमाते वस्त्र नहीं रहे, हाथ में तलवार के बजाय तुम्बा है, सिर पर राख पड़ी है। केवल विचार से ही आपकी यह अवस्था है तो विचार को क्रियात्मक रूप से देने से क्या होगा? संभव है कि आपका सारा कुल, लंका का यह सारा राज समाप्त हो जाए। संगति की शक्ति महान है दोस्तों। जहाँ मंदोदरी ने उन्हें ऐसा समझाने के बावजूद भी रावण की बुद्धि में सही नहीं हुई, क्योंकि वह गलत संगति में पड़ा हुआ था और गलत ही विचार, नकारात्मक विचार से भरा हुआ था। कुसंग और सत्संग मनुष्य का जीवन बदल देती है। रावण ने मंदोदरी की न सुनकर शूर्पणखा की सुनी तो वह उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसका देश, उसका राज्य, उसका वंश, सब कुछ नष्ट हो गया। और दूसरी तरफ विभीषण जी ने, हनुमान जी ने, श्री राम जी और श्रेष्ठ जनों का संग किया तो वे राजा हुए, साथ ही प्रभु भक्ति का अमिट धन पाकर भी धन्य हुए। दोस्तों, हमें इस चीज़ से यह शिक्षा मिलती है कि संगति की शक्ति महान है। कुसंग और सत्संग मनुष्य का जीवन बदल देता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।